हाय गाइस, वेलकम टू टेक ऑन ट्रेंड। और आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि मैं गया था हिमाचल से मुंबई 2000 किलोमीटर दूर एक लॉन्च इवेंट में। और लॉन्च इवेंट बहुत ही अमेजिंग था, हमारे फ्यूचर को लेकर था। हमारे फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, किस तरह की टेक्नोलॉजी आने वाली है, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मेटावर्स के बारे में आपने सुना होगा, मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में हम किस तरह से मेटावर्स का यूज करके क्या करने वाले हैं। और बहुत ही बढ़िया इवेंट था हमारा मुंबई के द ताजमहल पैलेस होटल में, सबसे बेस्ट होटल है मुंबई का, तो वहां पर इवेंट था। और वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना ताकि आपको पता चले फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। मेटावर्स के बारे में आपने सुना होगा, पर लॉन्च इवेंट था हमारा कियावर्स के ऊपर। और ये कियावर्स क्या है वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलो आगे का आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको शॉर्ट में इस इवेंट के बारे में बताता हूं। इस इवेंट में हम गए थे, इस इवेंट को हमने पूरा अटेंड किया। इवेंट में हमने बीआर हेडसेट पहना। बीआर हेडसेट पहनने के बाद हम बैंक गए, मतलब बीआर हेडसेट पहनने के बाद वर्चुअल रियलिटी में, और बैंक में हमने अपना अकाउंट खोला, अपना अकाउंट ओपन किया। और बैंक का जो एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट लेवल था क्योंकि फ्यूचर हमारा कुछ ऐसा होने वाला है। और ये जो इवेंट था ये था इंडिया का फर्स्ट एवर बैंकिंग इन मेटावर्स लॉन्च इवेंट। तो अब आपका इंटरेस्ट बन चुका होगा, अब शुरू से लेकर एंड तक आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी का नाम है Kia.ai और ये एक फिनटेक कंपनी है जो कि डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है हमारे बैंक्स हो गए, इनके बैक एंड पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो सारा काम ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। और इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इनके बहुत सारी कंट्रीज में क्लाइंट्स है, मतलब 50+ कंट्रीज में ये काम करती है, मतलब बैंक से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है और इंडिया की कंपनी है, प्राउड टू बी। और नेक्स्ट थिंग 2 तारीख को ये इवेंट था। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में रखने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बैंकिंग इन मेटावर्स को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद जो लॉन्च इवेंट था उसे बताऊंगा आपको। इस कंपनी के जो एमडी एंड सीईओ मिस्टर राजेश मिर्जा, उनके साथ में इंटरव्यू भी किया है, थोड़े बहुत मेरे क्वेश्चन थे वो मैंने पूछे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, बैंकिंग इन मेटावर्स। मेटावर्स के बारे में तो आपको पता ही है, आपने बीआर हेडसेट पहने होते हैं और आपके पास कंट्रोलर होते हैं और आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने कोई गेम्स खेलनी है, गेम्स खेल सकते हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो अपने खुद का एक अवतार बना के। तो उसी तरह से बैंकिंग इन मेटावर्स है, इसमें भी आपका खुद का एक अवतार होगा जो कि आपकी तरह दिखेगा। तो उसको आप जिस मर्जी तरह के कपड़े पहना सकते हो, जिस भी तरह से आपने उसको मेंटेन करके रखना वैसा आप उसके साथ कर सकते हो। और बैंकिंग इन मेटावर्स में होगा ये, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ बीआर हेडसेट पहने हैं, आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो बैंक के अंदर, और आपकी जितनी बैंक की एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी आप एक बीआर हेडसेट पहन के कर सकते हो। तो यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी का यूज किया जा रहा है, वेब 3.0 का यूज किया जा रहा है। इसमें जो डिफरेंस होगा हमारे पुराने बैंकिंग सिस्टम से वो बहुत एडवांस होने वाला है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल के लिए अगर आप नॉर्मल इंटरनेट का यूज करते हो, अगर आपने कोई परफ्यूम सर्च किया तो सिर्फ आप उसे देख पाओगे, आप उसे स्मेल नहीं कर पाओगे, फील नहीं कर पाओगे। पर इस मेटावर्स की मदद से आप उसे फील भी कर पाओगे, आप उसे स्मेल भी कर पाओगे। और इसी तरह से बैंकिंग में होगा, जब आप बैंक के अंदर एंटर करोगे तो आपको पूरा पता लगेगा बैंक का एम्बियंस कैसा है, बैंक देखने में कैसा है। और आपका बैंक मार्स पे भी हो सकता है, किसी अनदर प्लेनेट पे भी हो सकता है, और आपने सिर्फ बीआर हेडसेट पहने हैं और आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। जिस तरह से आप एक परफ्यूम को फील कर पाओगे, उसी तरह से आप जब बैंक की ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे या जो भी बैंक की एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि आपके साथ कहीं कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, मतलब आप सब कुछ फील कर पाओगे। तो ये सबसे अच्छी बात है, आपकी प्राइवेसी और भी ज्यादा सिक्योर होने वाली है। और यहाँ पर आगे चल के डिजिटल करेंसी सीबीडीसी जैसी टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी यूज होगी। और आपको पता है हमारे गवर्नमेंट ने भी कह दिया है, तो आगे चल के हमें ये सब देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आएगा इमर्सिव यूजर एक्सपीरियंस, मतलब यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये जो एक्सपीरियंस होगा ये एक हैप्टिक फीडबैक होगा, जैसे हम गेम्स खेलते हैं तो उसमें वाइब्रेशन आती है, हैप्टिक फीडबैक मिलते हैं। पर आगे चल के जो हैप्टिक फीडबैक होंगे वो बहुत एडवांस होंगे। हमारी जो ये 6 सेंस होते हैं इन्हें हम यूज कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ में। तो आगे चल के हमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। तो अब डायरेक्ट चलते हैं लॉन्च इवेंट में। तो लॉन्च इवेंट में हमारा मेटावर्स का भाई कियावर्स को लॉन्च किया गया। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ बीआर हेडसेट पहनने के बाद आप डायरेक्ट बैंक के अंदर जा सकते हो, और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। मैंने इसे पर्सनली भी ट्राई किया। यहाँ पर आपने लॉगिन करना होता है और उसके बाद आप डायरेक्ट बैंक के अंदर एंटर हो जाते हैं। आपके पास एक चैट बॉट होता है, आप उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके पूछ सकते हो कुछ भी, जो भी आपको हेल्प चाहिए। और हर चीज आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हो, आपने कितना पैसा शॉपिंग पे स्पेंड किया है, आपने कितनी सेविंग की है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, सब कुछ आप डिजिटली देख सकते हो और उसे फील कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और जब मैंने इसे ट्राई किया तो मुझे भी काफी मजा आया, एक नई टेक्नोलॉजी और मतलब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस। मतलब बैंक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैंक में तो वैसे भी मैं परेशान हो जाता हूँ, खासकर जो हमारे सरकारी बैंक है उनसे। और यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी में आपको प्राइवेसी का पता लगता है जब आप एंटर हो जाते हो एक रूम के अंदर, अगर सारे डोर क्लोज है मतलब आप सिक्योर हो, आप पूरी तरह से प्राइवेट हो, कोई भी आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, स्कैम नहीं कर पाएगा, आप पूरी तरह से सिक्योर हो। मतलब आपने एक बार सराउंड देख लेना, लेफ्ट राइट कहीं कोई विंडो या डोर ओपन तो नहीं है, नहीं है, मतलब
मतलब आप सिक्योर हो, एक्टिविटीज बिल्कुल सेफ रहेंगी और सारा का सारा ब्लॉकचेन बेस होगा, तो सिक्योरिटी का तो फिर नेक्स्ट ही लेवल बात होगी। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो आप डायरेक्ट देखना और सुनना, आपको और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। गाइस जैसे कि आपको पता है हम मुंबई आए थे और मेटावर्स का एक इवेंट था, मतलब बैंकिंग को लेकर था। तो आज सर हमारे साथ है, मैंने इवेंट पूरा देख लिया है, अब सर से डायरेक्ट बात करते हैं। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मैंने भी एक वीडियो बनाई थी मेटावर्स के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया था जो हम बेसिक्स मिलता है कि गेमिंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह देख सकते हैं या एंजॉय कर सकते हैं, पर हमने बैंकिंग के लेकर सोचा ही नहीं था आज तक। और मैंने थोड़े बहुत अपने क्रिएटर्स फ्रेंड लोगों से भी बैंकिंग को लेकर क्या लगता है कि मेटावर्स में पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो जब हमने इवेंट देखा हमें काफ़ी मज़ा आया और नई नई चीज़ें मतलब एक्सप्लोर करने में यहाँ पर खुद प्रैक्टिकली हमने एक्सपीरियंस किया। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो गांव के लोग थोड़ा मतलब एकदम से किसी चीज़ को मतलब अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो कैसे मतलब ये सब हो पाएगा? देखिए ये जो इंटरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो भी तो एक स्मार्टफोन पे ही दे रहा हूँ, स्मार्टफोन पे, राइट। तो अगर देखा जाए तो मेटावर्स का जो 2-3 पहलू हैं अबाउट कियावर्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बट प्राइमरली ये है कि अगर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट बताएं जो आपने यहाँ पे देखा, तो उसका जो कॉस्ट है वो इस फोन के कॉस्ट से काफ़ी कम है, राइट। 1/3 ऑफ द कॉस्ट में कहूँगा इज द मोस्ट एक्सपेंसिव VR हेडसेट। तो वैसा अगर देखा जाए तो जैसे जैसे नए नए हेडसेट्स आते जाएंगे दे विल बिकम मच चीपर। तो जितना मास ऑफ सिटीजन्स कैन अफोर्ड टू हैव चीपर हेडसेट्स उतना पॉपुलर होता जाएगा। इसमें से इकोसिस्टम में 3 भाग होते हैं। वन इज ऑफ प्रोवाइडर्स, जो आप अगर देखते हैं आज गेम्स हैं तो अनगिनत गेम्स आ रहे हैं ऑन टर्म्स ऑफ मेटावर्स पे प्रोविजन। देन आ रहा है अबाउट द मेटावर्सेस इटसेल्फ, जहाँ पे आप सोशल मीडिया पे देखें तो डिसेंट्रलैंड है एंड सैंडबॉक्स एंड वेरियस अदर सोर्सेज ऑफ मेटा कंटेंट अगर देखेंगे। तीसरा पहलू होता है कि हु आर द पीपल हु आर ड्राइविंग दैट बिजनेसेस। तो काफ़ी बिजनेसेस कह रहे हैं कि हम लोग मेटावर्स पे आना चाहते हैं, जैसे कि कपड़ों की दुकान होंगे या रिटेल गुड्स होंगे। अगर वाकई में अगर आप देखते हैं, यू लुक एट गवर्नमेंट प्लान्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए कर रहे हैं कि बैंक का एक होना बहुत ज़रूरी है फॉर एनी एक्टिविटी टू हैपन। तो हमारा ये मानना था कि कियावर्स अगर पहले बैंक का मेटावर्स प्रोवाइड करे वो फर्स्ट स्टेप होगा हमारे लिए, ना कि वो मेरा सेकेंड या आखिरी स्टेप होगा। तो इसलिए हमने एक सोचा कि कियावर्स हम लोग लाएंगे एज एन एक्सटेंडेड चैनल ऑफ द बैंक। हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं मोबाइल ऐप्स या इंटरनेट बैंकिंग एंड वेरियस अदर चैनल्स फॉर बैंक्स, मतलब चैटबॉट्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट है वगैरह। तो हमारा ये कहना था कि एक मेटावर्स का एक नया चैनल जो हम लोग प्रस्तुत करें बैंक्स को, जहाँ पे कस्टमर्स को एक्सटेंडेड यूज़र एक्सपीरियंस हो, एनहांस्ड यूज़र एक्सपीरियंस हो, जो भले ही वो 3 डायमेंशनल हो सकता है या अगर वो 2 डायमेंशनल की बात करें तो जैसे मैंने कहा था इन द डेमो, आप लैपटॉप पे भी मेटावर्स का एक्सेस कर सकते हैं, जैसा वो यूज़र लैपटॉप से इंटरेक्ट कर रहे थे एंड मेटा रूम के अंदर जो आदमी थे उनसे बात कर रहे थे। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट भी हो सकता है कि कस्टमर उस तरफ हो सकता है लैपटॉप के एंड मेटावर्स में बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर हो सकता है, राइट। तो अगर आप वो देखेंगे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो गया कि लैपटॉप से कोई भी करेगा, फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड दूसरी बात ये है कि आज अगर आप देखते हैं वीडियो KYC तो नॉर्मल टेक्नोलॉजी हो गई हर बैंकों की। तो अगर वैसे देखें तो यूज ऑफ कैमरा ऑफ द फोन और लैपटॉप इज ऑलरेडी पॉसिबल विदाउट VR हेडसेट। तो कियावर्स में एक खासियत ये है कि 2 डायमेंशनल भी एक्सेस हो सकता है मेटावर्स का, जो दूसरों में उतना पॉसिबल है नहीं या फीचर्स अभी है नहीं कि 2 डायमेंशनल भी हो। तो हमने एक WebGL फ्रंट एंड बनाया जिसमें आप अवतार भी बना सकते हैं एंड 2 डायमेंशनली कस्टमर से बात कर सकते हैं। तो हमारा ये लग रहा है कि इट विल बी अ फेज्ड अप्रोच, जहाँ पे बैंक्स इसको एक नया चैनल के द्वारा प्रस्तुत करेंगे फॉर कस्टमर स्मार्टफोन, लैपटॉप या आगे जाके VR हेडसेट से भी कियावर्स को एक्सेस कर सकेंगे। तो जो हमारा ये कियावर्स आया, जैसे इसके साथ में बैंक जुड़ेगा, बैंक का नेम आएगा या फिर कियावर्स का नेम आएगा? तो हमारा ये मानना है कि हम तो मतलब हम अपना नाम खुद बनाना ही चाहेंगे, जब तक बैंक्स को पता है कि कियावर्स एक सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहा है। हमारा ये कहना है कि जिनके लिए एनेबल कर रहे हैं, एक बैंक है जो अपना कस्टमर सर्विस देना चाहता है, तो भले ही बैंक का ही नाम हो। आज के दिन पे 25% भारत के जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। हाँ जी। जैसे VR हेडसेट्स हो गए, हाँ जी, तो जैसे स्मार्टफोन होते हैं, जैसे ब्रांडेड होते हैं, उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। तो जैसे एप्पल के डुप्लीकेट भी आते हैं, चाइना में बनते हैं, उसी तरह से अगर VR हेडसेट में कुछ मतलब इस तरह की मतलब डुप्लीकेट बन रहे हैं, तो उसमें लूप होल्स भी बहुत सारे होते हैं। उस तरह से मतलब सिक्योरिटी को लेकर आपका मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं? सो अगर मैं इसको बोलूँ तो ये आपने काफ़ी एक अच्छा सवाल उठाया एंड ये सीरियस क्वेश्चन भी है कि ये आज मोबाइल हेडसेट्स भी होता है कि आप क्रैक्ड वर्जन्स ऑफ OS होता है जिसमें होता हो। बैंक्स का एक खासियत ये है कि उनका सिक्योर सिस्टम बैकएंड पे होता है। सिक्योरिटी सारा मोबाइल ऐप या VR हेडसेट पे ही निर्भर नहीं है। सिक्योरिटी वो होती है जहाँ पे कस्टमर ऑथेंटिकेशन का क्रेडेंशियल्स एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में बैंक के डेटाबेस में होता है। जब हम लोग डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कहीं पे भी उस प्रोफाइल को हमारे यहाँ स्टोर नहीं कर रहे हैं,
हम उसको सिक्योरली एक्सेस करें फ्रॉम द बैंक एंड वो बैंक में ही रहेगा। इसको लोग कहते हैं PCI-DSS स्टैंडर्ड। जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड डेटा मूव होता होगा, तो क्रेडिट कार्ड नंबर ना हम स्टोर करेंगे ना आपका पासवर्ड स्टोर करेंगे। हमारा काम यह है कि सिक्योरली उस पासवर्ड को और नंबर को मर्चेंट को दें, मर्चेंट उसको फॉरवर्ड करेगा थ्रू पेमेंट गेटवे एंड वो आगे जाके बैंक से ट्रांजैक्शन होगी। सेम विथ UPI, हम लोग कोई कस्टमर का ID स्टोर नहीं करते। QR कोड आपने दे दिया, हम लोग NPCI के द्वारा उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करवा देंगे थ्रू द बैंक। उसी तरीके से मेटावर्स पे जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो भी सिक्योरली विथ ऑथेंटिकेशन, जैसे आज मोबाइल बैंकिंग पे हो रहा है या UPI पे हो रहा है, हम लोग प्रस्तुत करेंगे। एंड जब सेशन खत्म हो जाएगा तो वो डेटा बैंक्स में ही रहेगा एंड जो कस्टमर का एसेट था डेटा का, भले वो स्टेटमेंट वगैरह हो, वो उनको लोकली एज अवेलेबल एज पर देयर कंसेंट अवेलेबल होगा। थैंक यू सो मच सर, बस Thank you. यही सवाल थे मेरे। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली होगी और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में ये सब होगा और इस चैनल पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी टेक्नोलॉजी को लेकर। और मैं मुंबई गया था, इसका मैंने ब्लॉग भी बनाया और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ्लाइट का और बहुत ऑसम रहा, बहुत कुछ हमने एक्सपीरियंस किया। और मुंबई के द ताजमहल पैलेस होटल, क्या होटल है, इंडिया का फर्स्ट लग्जरी होटल था वो, वहां पर जो अटैक हुआ था, तो वो वाला है। ब्लॉग आप जरूर देखना, मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना और शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।